प्यारे बाप दादा के 28 जून 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर है, तुम अमर लोक में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाबा के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? दो माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, तुम माता पिता। निराकार की ही ऐसी महिमा होती है, तुम माता पिता। क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर होगी। तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए। बाबा को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है, जरूर परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं। इसलिए नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है ना। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है। वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही माता पिता कहेंगे। सभी तो नहीं कहेंगे ना तुम माता पिता, हम बालक तेरे। क्योंकि यह तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को ढेर बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश उस माँ की होती है कुक की पैदाइश। वह यह महिमा कर नहीं सकते। यह महिमा है बेहद के माँ बाप की। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। आपने आकर हमको अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्मों के सुख घनेरे मिलते हैं। वाह। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हुए। ब्रह्मा के मुख वंशावली जगत अम्बा सरस्वती बनती है। भारत में गाते हैं तुम माता पिता, तो जरूर जगत अम्बा जगत पिता भी चाहिए ना। उनके मुख के द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे हो बनते हो। वी आर एडॉप्टेड चिल्ड्रंस, है ना, रिलीजियस चिल्ड्रंस हैं हम, धर्म के बच्चे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि आपको मैंने एडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिसमें प्रवेश हुआ है, जिसको माँ कहा जाता है, माँ से तो वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायब होता आया है, तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी है, दुखधाम के बाद सुखधाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम, 2 कला कम कहेंगे ना। द्वापर कलयुग में उससे भी कलाएं कम होती है। अब इस चक्र को तो फिरना ही है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले सूक्ष्मतर रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो। यह भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ, तो ब्रह्मा वल्द शिव कहा जाता है। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। यह व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद अव्यक्त औलाद बनते हो, फिर अभिव्यक्त है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। परमपिता परमात्मा विश्व का या स्वर्ग का रचयिता है ना। पहले पहले रचते हैं स्वर्ग। बाबा से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नर्क में हैं। वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। बाबा कहते हैं अभी हम रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। तो यह हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुल वंशावली ब्राह्मण। पहले पहले जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। अच्छा, ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए? शूद्र वर्ण यहाँ पर है।
तुम बच्चों को ब्राह्मण वर्ण में लाया है। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना है। यह वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का यह जन्म या डेढ़ भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार लेकर शरीर छोड़ चले जाते हैं फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े। 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब तुम महादुखी बने हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना? ऐसे नहीं, अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान तो बहुत है। देखो, एक आया था, भल करोड़पति था, परंतु उसकी टांग और बाह नहीं चलती थी, तो दुख हुआ ना। ऐसे बहुत ऐसे है जो पैसे वाले तो है लेकिन हाथ और पाँव भी नहीं है। भारत सुल्तान था, किसने स्वर्ग को रचा? बाप ने। हम कहते हैं हम बच्चे ही हकदार हैं स्वर्ग के। 5000 वर्ष पहले हम स्वर्ग में जरूर थे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे, तो अब गीता सुनाने आए हैं ना। बरोबर देवता धर्म भी प्रायः लोप है। तुम बच्चे हो पांडव, जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान, वह है निराकार। शास्त्रों में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में शिवरात्रि शिव जयंती गाया है। रुद्र जयंती या रुद्र रात्रि नहीं कहेंगे। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी बेहद की रात्रि घोर अंधियारा है ना। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ बेहद की रात के समय, अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता से ही, मनुष्य बाबा से ही स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। दुनिया जानती ही नहीं स्वर्ग और नर्क किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, दुनिया पर श्रीमत पर भी तुम यहाँ चल रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण बनते हो। सतयुग के मालिक है तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है, जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए, इसलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। यह भारत जो कौड़ी मिसल है फिर गिरे मिसल बनेगा। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते हैं तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत तुमको मिलती है, जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वो कहते हैं बाबा ये विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम यह नहीं छोड़ सकते हो। प्राप्ति देखेंगे तो ये क्या है? छोड़ना तो कुछ नहीं। 1 रुपया देने के लिए बोलेंगे आप 1 रुपया दो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो क्या है बड़ी बात? तो बाबा कहते हैं भक्ति जब तब आदि करने से हद का सुख मिलता है, बेहद का सुख बेहद के बाप से ही मिलता है। बाबा कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को नहीं पाते हैं। वापस घर भी कोई नहीं जा सकते। अगर बाबा के घर का रास्ता जानते तो वहाँ आवे जावे ना। सभी को पुनर्जन्म लेना ही है, सतोरजतमो में आना ही है। अब ये झूठी माया, झूठी काया, जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं, जिसको धर्मशास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते हैं। उनको अपने धर्म का ही पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। यह चित्र आदि जो भी है सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सदगति होती है। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकू कर मुक्तिधाम में चले जाएंगे। उनको शांति, तुमको सुख मिलेगा। देखो अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे के लिए,
जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ जरूर कराएगा। इस समय सब है पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब कैसे हैं, पारस बुद्धि। कहाँ, सतयुग में। तो बाबा कहते अभी तुम हो पांडव सेना, तुम बाबा की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो, तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो, अमर लोग जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वह अपने ही विनाश के लिए। तुम हो अहिंसक, बाकी सब है हिंसक। हिंसक आपस में लड़कर खत्म हो जाते हैं, फिर तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाबा के बनकर फिर फारकती भी दे देते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है, पर वह बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, सो तो सुनते आए। सुनते सुनते नरकवासी होते गए, कलाई कमती होती गई। भर कहते हैं पति ही ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं, कला कमती होती जाती है। सृष्टि को तमोप्रधान बनना ही है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभिमानी भव भव। बाबा वरदान दे रहे हैं, मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य है। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं सृष्टि की आदि हमारे धर्म से हुई। इब्राहिम वाले इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन धर्म वाले कहेंगे हमारे धर्म के साथ ही सृष्टि शुरू हो गई। बौद्ध फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं, और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई है। भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं, स्टार्टिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर दिखलाते हैं कि सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया, फिर ऐसे दिखाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उसमें सांस बनाया गया, फिर लंस बनाई गई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि हुई। और साइंस भी कहता है ना, एक बीज बहु बीज, फिर उससे ये मनुष्य सृष्टि बनती है। अब यह मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें हैं, परंतु अपने को स्वयं परमात्मा बता रहे हैं अर्जुन में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है और ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई है। देखो गीता में है भगवान वाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश और दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे। फिर ब्रह्मा सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई। जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन धर्म क्या कहता है, एडम, और सरस्वती को ईव कहता है। मुस्लिम में फिर डाड़ा आदम बेबी कहते हैं। अब वास्तव में यथार्थ बात यह है, परंतु इस राज को न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ही ठहरा ना। यह सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है। और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, ऐसे ही अव्यक्त बनने का भी पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो।
यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं है तो योगी जीवन भी नहीं है। तो अधिकारी होते हुए अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। कौन सा महामंत्र है? पवित्र बनो, योगी बनो। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है